क्वांट एडम्स का अपराधी जीवन। यह एक गहरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने उसे अपराध की अंधेरी गुफाओं में धकेल दिया, एक ऐसी सजा जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी किस हद तक जा सकता है जब उसे अपनी जीवन की लड़ाई लड़नी होती है? लेकिन एडम्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह बार बार भागने की कोशिश करता रहा और आखिरकार 2005 में वह जेल से भागने में सफल हो गया। क्या यह किसी फिल्म की पटकथा की तरह लगता है? वास्तविकता में यह उसकी चतुराई और साहस का परिणाम था। चलिए अब बात करते हैं अल्टन जेल की सुरक्षा प्रणाली की। यह एक जटिल तंत्र था, लेकिन एडम्स ने अपनी भागने की योजना के लिए सभी तैयारियां की थीं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह कैसे सफल हुआ? एक पल के लिए उस कैदी की स्थिति की कल्पना कीजिए जिसने जेल में अपने कैमरे को ऑफ किया, जिससे उसे यह समझने का मौका मिला कि बाहर निकलने के लिए कितने दरवाजे खोलने होंगे। रणनीति और धैर्य, क्या यही उसकी सफल भागने की कुंजी थी? फिर एक दिन वेंटिलेशन की खिड़की से पानी की हल्की आवाज सुनकर उसने यह महसूस किया कि यह सुराख उसे बाहर ले जा सकता है। क्या यह संकेत था कि उसकी योजना सफल होने वाली थी? उसके मन में सवाल थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। चिंतन गहराता गया और उसने छत की जांच करने का फैसला किया। इस दौरान उसने एक मेटल प्लेट खोजी जिससे वह छत को काटने में सक्षम हो सकता था। एक साधारण उपकरण, लेकिन एक निर्धारित आदमी के लिए यह स्वतंत्रता की कुंजी बन सकता था। अब उसने गार्ड से बचने के लिए समय प्रबंधन करने की आवश्यकता महसूस की। क्या वह अपनी चालाकी में सफल होगा? अपने काम को गुप्त रखने में वह अपने आप में माहिर हो गया। एक सच्चे अपराधी की तरह, जो अपने ठिकाने को सुरक्षित रखने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसने अपने दोस्त से टेलीफोन के जरिए संपर्क किया, बिना किसी अनुमति के। यह निर्णय क्या उसकी अंतिम योजना का आधार बन गया? दोनों के बीच का यह संवाद एक गहरा बंधन बनाता गया। उनकी बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। दोस्त ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया, और यह उनके भागने की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण पल साबित हुआ। क्या दोस्ती कभी ऐसी भी होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है? क्वांट ने जेलर को यह विश्वास दिलाने में सफलता पाई कि तान्या और वह अच्छे दोस्त हैं। यह उसका मास्टर स्ट्रोक था, जिसने उसके भागने की योजना को और सुरक्षित किया। क्या यह एक खेल था या सिर्फ एक चालाकी? तान्या को एक पेपर दिया गया जिसमें उसकी शादी की बात थी। यह जानकारी उसे खुश कर गई, लेकिन क्या उसे इसकी वास्तविकता का कुछ भी आभास था? यह खेल चल रहा था, और वो भी एक अदृश्य हाथ के तहत। क्वांट ने बिस्तर पर एक डमी रचकर गार्ड को धोखा दिया। क्या यह उसकी चतुराई का एक और उदाहरण था? इस चालाकी ने उसकी भागने की योजना को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? तान्या ने उसे छुपाने में मदद की, और स्थिति तब तनावपूर्ण बन गई जब पुलिस तान्या के घर पहुंची। क्या यह उनकी कहानी का अंत था, या यह एक नई चुनौती का प्रारंभ? पुलिस की निगरानी और योजना को चुनौती देने के बावजूद क्वांट को आसानी से पकड़ा गया। क्या उसकी अनजान स्थिति ने पुलिस के लिए उसे पकड़ना इतना सरल बना दिया? क्या यह सब उसकी योजना की कमी थी? और अंत में एक ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र भी आता है, जिसमें लोको पायलट ने सिग्नल फेल होने की सूचना को नजरअंदाज कर दिया। क्या यह घटना एक गंभीर सुरक्षा खतरे को दर्शाती है? क्या यह सिर्फ एक साधारण दुर्घटना थी, या फिर एक बड़ी कहानी का हिस्सा?